हाय एवरीवन। आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो अभी अभी अय्या की ओर से मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे। तो चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और डायरेक्टली क्या और किस प्रकार की जॉब वैकेंसी उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी जो इसके लिए एलिजिबल होंगे ज़रूर कोशिश करिएगा इस फॉर्म को एटलीस्ट भरिए और एक एक्सपीरियंस लेने का एटलीस्ट आपको इंटरव्यू तक का मौका तो ज़रूर मिलेगा। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मैं अपने इस चैनल के थ्रू लेकर आप लोग के पास आता रहता हूँ। तो यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर मेरे चैनल से अच्छे से गो थ्रू हो लीजिएगा। आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको साथ में मिल जाएंगी। इसके अलावा आप ऐसे लेटेस्ट पीडीएफ्स देखने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो सेम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा के ही नाम से है। तो चलिए हम चालू करते हैं। देखिए सामने आपको दिख रहा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ इन मिशन उत्कर्ष प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट का नाम है मिशन उत्कर्ष, जो कि अय्या की ओर से लॉन्च किया गया। अय्या दिल्ली में, आपको क्लियरली उसको थोड़ा बतला दूं आपको। तो क्या ये प्रोग्राम, इसके अंतर्गत करना क्या है आपको, तो एनीमिया कंट्रोल अमंग एडोलसेंट गर्ल्स थ्रू आयुर्वेद इन्वेंशन इन द 5 डिस्ट्रिक्ट मिशन उत्कर्ष। एनीमिया के रिगार्डिंग ये कुछ प्रोजेक्ट चलाया गया है, जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सरिता विहार न्यू दिल्ली इंडिया में होगा। तो इसके लिए क्या वैकेंसीज आई हैं, एक लिखा है कंसल्टेंट आयुर्वेदा, एक पोस्ट है रिन्यूमरेशन मनी लिखिए 50,000 पर मंथ लिखा हुआ है यहाँ पे। कंसोलिडेटेड मतलब कि 50,000 रुपये ही आपको मिलेंगे। एक संविदा टाइप की पोस्ट हो गई है। मैक्सिमम एज लिमिट 64 ईयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। एज ऑन डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, मतलब डायरेक्टली इंटरव्यू बेसिस पे, एग्जाम इसमें होना नहीं है कुछ भी। प्लेस एंड पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसीज, तो केवल एक ही पोस्ट है। अय्या दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी, फुल टाइम का ये जॉब है। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या लिखा है यहाँ देख लेते हैं। इसेंशियल में लिखा हुआ है BAMS फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और मतलब कि मेनली यूजी आपके पास होना चाहिए। ये इसेंशियल हो गया आपके लिए ना, ये जरूरी है, इसके बिना आपका जॉब नहीं लग पाएगा। नेक्स्ट उसके आगे क्या लिखे, एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए फॉर यूजी, मतलब अंडर ग्रेजुएट जो है, जो BMS की है उनको 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। ठीक, तो 5 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अगर आपने MD की हुई है तो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस आपको लगेगा। एक्सपीरियंस में भी रिलैक्सड इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स, अगर कोई बच्चे नहीं मिलते हैं तो एक्सपीरियंस वाले चीज़ को कम भी किया जा सकता है, ऐसे ही बोल रहे हैं। और डिजायरेबल मतलब ये चाहते हैं कि ये भी मिल जाए, जरूरी नहीं कि इसके बेसिस पे ही होगा, बट ये भी हो जाए तो अच्छा है। डिजायरेबल क्या लिखा है, नॉलेज ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड एडिटिंग, पब्लिकेशन ऑफ क्लासिकल आयुर्वेदिक बुक्स, एबल टू ट्रेवल टू प्रोजेक्ट साइट बस्तर छत्तीसगढ़, मतलब कि अय्या में भी पोस्टिंग है, पर अगर प्रोजेक्ट की ओर भेजना हो, आपको बस्तर जाना हो तो आप जा पाएँ, ऐसा हो। ठीक, फिर स्किल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एडिटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल, टेक्निकल रिपोर्ट एंड आर्टिकल एट्सेट्रा, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक MS ऑफिस। तो अगर जो PG की है तो बेसिक नॉलेज तो सब आता ही है सभी को, तो इसमें कोई खास बातें यहाँ पे नहीं है। टर्म एंड कंडीशंस, अदर कंडीशंस, ये सब जो लिखे हुए, एक और वैकेंसी उसके ऊपर भी ये सेम बातें लिखी हैं, तो मैं डायरेक्टली वहीं पे आपको इकट्ठे बतलाऊंगा। फिलहाल हम नीचे थोड़ा सा आ जाते हैं। यहाँ पे सैलरी, यहाँ पे क्या लिखी है, कंसोलिडेटेड सैलरी एबो मेंशन, मतलब 50,000 रुपये वही मिलेगा। लीव क्या लिखा गया है यहाँ पे, तो 12 डेज इन अ कैलेंडर ईयर, मतलब कि एक साल में आपको 12 दिनों की छुट्टी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। अलाउंस नो TA DA कुछ भी नहीं मिलेगा। नो ट्रांसपोर्ट मोबाइल और मेडिकल अलाउंस सेल बी एडमिशेबल, कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, तो सिलेक्शन कमेटी सेल बी फॉर्म्ड टू मेक सिलेक्शन आफ्टर फॉलोइंग ड्यू प्रोसीजर्स। तो इसके लिए क्या करना है आपको, तो इंटरेस्टेड पर्सनस में अटेंड द वॉक इन इंटरव्यू, मतलब कि डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे होने वाला है। कब होगा, 27/8, मतलब कि 27 अगस्त को ये इंटरव्यू डिसाइड किया गया है। होगा कि हाँ 11 बजे से टाइमिंग रखी गई है। कॉन्फ्रेंस हॉल, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, ग्राउंड फ्लोर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद न्यू दिल्ली, यहाँ पे इसका इंटरव्यू डायरेक्टली होना है। 27 अगस्त को 11 बजे तक आपको पहुँच जाना है, जो भी इसके लिए डिजायरेबल स्टूडेंट मतलब कैंडिडेट्स होंगे। तो क्या करना है आपको वहाँ जाने के पहले, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में दिख रहा है आपको, मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा आपको आसानी से। इसको वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, और वहाँ पे ये सब नॉर्मल डिटेल्स हैं। फोटो लगाना है, नाम लिखना है पोस्ट का, नेम ऑफ कैंडिडेट लिखना है, एड्रेस लिखना है, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ एंड एज, ये सब क्वालिफिकेशन, ये सब लिख के पूरा डिटेल आपको। इसके साथ में आपको जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं 10वीं 12वीं के, BAMS के, UG के, PG के आपके, उसके अलावा कोई और अदर एक्सपीरियंस होगा, वो सब चीज़ों को अटैच करके डायरेक्टली आपको इंटरव्यू जगह पे पहुंच जाना है। ठीक, तो एक वैकेंसी ये होगी डायरेक्टली न्यू दिल्ली में ही निकली हुई है। तो न्यू दिल्ली के जो बच्चे हैं खासकर, वो जरूर इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। प्लस क्योंकि छत्तीसगढ़ में बोल रहे हैं, यहाँ बस्तर तक आना पड़ जाएगा बोल रहे हैं, तो ऐसे बच्चे जो छत्तीसगढ़ के हैं और चाह रहे हैं ऐसा कुछ करना, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है हमको। नेक्स्ट एक और वैकेंसी आई है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा देखते हैं, चलिए। तो ये नेक्स्ट वैकेंसी सेम लिखा हुआ मिशन उत्कर्ष प्रोजेक्ट के तहत ही है ये।
ये देखिए मिशन उत्कर्ष प्रोजेक्ट लिखा हुआ है और स्पेशली इसमें डायरेक्टली पोस्टिंग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मिल जाएगी, छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट बस्तर। तो स्पेसिफिकली जो छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखलाई दे रही है अपने को। तो एक यहाँ पे पोस्ट निकला है कंसल्टेंट का, एक पोस्ट है 50,000 सैलरी मिलेगी यहाँ पे, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, है ना, फुल टाइम है ये। सीनियर रिसर्च फेलोशिप आयुर्वेदा फॉर प्रिपरेशन ऑफ पैनल, तो इसमें 14 पोस्ट हैं। सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए 14 वैकेंसीज निकली हैं। इसमें सैलरी क्या लिखी गई है, 42,000 प्लस 9% HRA, मतलब कि 9 चौक 36, मतलब लगभग 3,500-4 हज़ार रुपये और एडिशनली मिल जाया करेंगे। तो ये लगभग 45,000 राउंड फिगर अपन समझ सकते हैं सैलरी हो जाएगी। यहाँ पे एज लिमिट क्या लिखा है, नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर्स। तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए एज 35 साल निर्धारित की गई है, ठीक। इसमें क्या है, इसमें 14 पोस्ट हैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स सब डिविजन्स। तो मेनली बस्तर जिला और उसके सराउंडिंग्स में ही आपको यहाँ पे पोस्टिंग मिलेगी, फुल टाइम जॉब है। वैसे ही फार्मासिस्ट की यहाँ पे एक वैकेंसी निकली है, 16,000 पर मंथ वहाँ पे मिलेगा। और ऑफिस असिस्टेंट की एक वैकेंसी निकली है, 23,982 रुपये मिलेंगे यहाँ पे। सोशल वर्कर का एक वैकेंसी निकला है, 20,000 पर मंथ मिलेगा, 27 साल से ज़्यादा की एज ना हो यहाँ पे। मल्टीटास्किंग अटेंडेंट 15 पोस्ट यहाँ पे निकले हैं, 16,000 पर मंथ मिलेगा यहाँ पे इनको, ठीक है। तो इस प्रकार से वैकेंसी से अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेता हूँ मैं। तो आयुर्वेदिक कंसल्टेंट का तो सेम जो एक पोस्ट है उसके लिए क्लियरली बतला दूँ, वही BMS लिखा हुआ है। एक्सपीरियंस लिखा है यहाँ पे, फॉर अंडर ग्रेजुएट 5 साल का एक्सपीरियंस लगेगा इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, और पोस्ट ग्रेजुएट वाले को 3 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा यहाँ पे। और अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं तो एक्सपीरियंस वाले पोर्शन को कट डाउन भी ये कर सकते हैं। डिजायरेबल वही संस्कृत, हल्बी, ये सब लैंग्वेज को थोड़ा मतलब छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा लोकल थोड़ा सा हो जाए तो बेहतर रहेगा। और पब्लिकेशन का थोड़ा नॉलेज हो, थोड़ा एबल टू परफॉर्म ड्यूटीज एट प्रोजेक्ट साइट, मतलब जाकर आप काम वहाँ पे कर पाएँ। स्किल्स ऑफ ड्राफ्टिंग एडिटिंग ऑफ रिसर्च प्रपोजल, क्योंकि रिसर्च वाला काम करना है तो थोड़ा रिसर्च प्रपोजल बनाना कैसे सब चीज़ें थोड़ा सा आपको आना चाहिए। नहीं आता तो जाकर भी वहाँ सीख जाएंगे, ठीक, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये सब सिंपल बात है, टाइप वाइप करना आना चाहिए, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक। सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए क्या लिखा है यहाँ पे, 14 पोस्ट हैं, 42,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 35 साल से कम एज वाले जो बच्चे रहेंगे। तो इसेंशियल क्या लिखा है कि BMS के जो बच्चे हैं वो इसको भर सकते हैं, मतलब BMS जिन्होंने कंप्लीट कर रखी है। डिजायरेबल क्या है, द कैंडिडेट्स इन द पैनल लिस्ट ऑफ SRA फॉर CCRS रिसर्च प्रोजेक्ट मेड थ्रू आयुष नेट एग्जाम विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड इफ विलिंगनेस इज मेड बाय सच कैंडिडेट्स, मतलब कि जो CCRS में काम कर रहे हैं ऐसे बच्चे भी यहाँ पे काम कर सकते हैं बोल रहे हैं। उसके अलावा आयुष, ICMR, CSIR, DST और इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर जिन्होंने काम किया उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा। और बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको कंप्यूटर का और अपने संस्कृत, हिंदी, ये सब लैंग्वेज का जो चीज़ें लिखी हैं, ये सब बातें लिखी हैं यहाँ पे, है ना। उसके अलावा फार्मासिस्ट ये सब बातें लिखी हैं, तो इस सबको थोड़ा सा देख लीजिएगा अगर ऐसे लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो। बाकी टर्म एंड कंडीशंस क्या है वो सब बातों में बताने के लिए आपके पास आ जाता हूँ सीधे। अपॉइंटमेंट इज टू द एबो पोस्ट विल बी मेड फॉर 6 मंथ्स। तो शुरू में अभी जो ये प्रोजेक्ट है एनीमिया वाला है केवल 6 महीनों के लिए है बोल रहे हैं। द इंस्टीट्यूट हाउ एवर रिजर्व द राइट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ द अपॉइंटी फोर्थ विथ और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्टिपुलेटेड पीरियड, मतलब कि जरूरी नहीं कि 6 महीने चले, पहले भी बंद कर सकते हैं। और इसमें काम करने के लिए क्या क्या नियम लिखे हैं, अदर कंडीशंस क्या है, तो 6 days इन अ वीक वर्क शेड्यूल विल बी एप्लीकेबल, हफ्ते में 6 दिन काम है। द असाइनमेंट ऑफ ऑन अ फुल टाइम बेसिस एंड ही सी हैज़ टू इंश्योर टू अटेंड द ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डेज एंड ऑन हॉलीडेज, अगर जरूरत पड़ जाए तो, मतलब कि काम करना है अल्टीमेटली आपको। द अपॉइंटी इज रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू द इफेक्ट दैट ही शी विल ओबे ऑल रूल्स। सिंपल सी बात है, सभी नियमों को आपको मानना पड़ेगा, जो भी जिम्मेदारी दी गई होगी उनको काम करना पड़ेगा। टैक्स डिडक्शन एक्स सोर्स, जो भी टैक्स लायबल होंगे आप वो टैक्स भी आपको पे करना पड़ेगा बोल रहे हैं। और वहाँ जो भी प्रोजेक्ट में आपको काम करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी स्टैटिस्टिक्स डाटा निकलेंगे, ये सबको बिना ऑर्गेनाइजेशन के कंसेंट के आप अपने पर्सनल यूज के लिए फिर कहीं इधर उधर स्प्रेड नहीं कर सकते, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके लिए एक नॉन डिस्क्लोजर अंडरटेकिंग भी आपको देना पड़ेगा। सैलरी मैंने डिटेल बतला दी कि 50,000 है कंसल्टेंट का, और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए आपको 42,000 प्लस 9% HRA दिखेगा वहाँ पे। लीव यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो एलिजिबल फॉर 1.5 लीव इन अ मंथ विथ प्रियर परमिशन, पहले से उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नो TA DA कुछ भी यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, केवल प्योरली आपको जितना सैलरी मिल रहा है वही सैलरी मिलेगी यहाँ पे। इसके लिए अगर आपको चाहिए सिलेक्शन, इंटरव्यू आपको देना है तो 29/8 मतलब कि 29 अगस्त और 30 अगस्त 2 दिन इन्होंने डिसाइड किया इंटरव्यू लेने के लिए। 11 बजे आपको पहुँच जाना है कहाँ पे, कलेक्टर ऑफिस जगदलपुर, बस्तर डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़।
तो जगदलपुर बस्तर के सराउंडिंग के जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी इसमें पार्टिसिपेशन करना चाह रहे हो, चाह रहे हो कि इस प्रोजेक्ट को करें, कुछ नया सीखने को आपको मिल जाएगा। खासकर ऐसे बच्चे जो अभी जस्ट BMS पास आउट हुए, बिल्कुल वो इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको थोड़ा सा मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 29 और 30 अगस्त को जगदलपुर के जो कलेक्टर ऑफिस है वहाँ 11 बजे आपको उपस्थित होना है। बाकी डिटेल आपको वहीं वापस मिल जाएगी। सेम क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो PDF दिया है यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से इसको डाउनलोड करके फिलअप कर लीजिएगा। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाने हैं 10वीं 12वीं का, UG का, PG का, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर कुछ है तो है ना, ये सब चीज़ें लगाकर आप चले जाएगा वहाँ इंटरव्यू देने के लिए। तो प्योरली इंटरव्यू बेसिस पे ये सिलेक्शन है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको आयुर्वेद को थोड़ा सा और करीब से जानने का और आयुर्वेद में कुछ और सीखने के लिए, क्योंकि प्योरली आयुर्वेद वाला ही काम यहाँ पे कुछ होने वाला है। तो फिलहाल इस वीडियो में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। ये इन्फॉर्मेशन या ये PDF अगर आप डायरेक्टली साइट से देखना है तो अय्या की वेबसाइट आपको ढूंढनी होगी, AIIA करके गूगल में आप सर्च करिएगा, इजीली वो आपको मिल जाएगा। और चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैंने आपको बताया वहाँ से ये PDF आप आसानी से देख पाएंगे। इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।